इस वक्त की बेंगलुरु के लुटेरे चित्तौड़ में दबोचे 4 करोड़ की लूट का मामला। बेगू थाना इलाके में इन लुटेरों को दबोच लिया गया है। बेंगलुरु में इन्होंने 4 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को बेंगलुरु और उदयपुर की पुलिस ने पकड़ लिया है। बेगू थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। लुटेरे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। लुटेरों के कब्जे से लूट का सोना और चांदी भी बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर। सुभाष चंद्र बैरागी चित्तौड़गढ़ से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या जानकारी, किस तरह कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, नीमच से सूचना मिली थी और उसके बाद उदयपुर पुलिस बेंगलुरु पुलिस के सहयोग से इनका पीछा कर रही थी। इसी दौरान जब ये लुटेरे बेगू क्षेत्र में घुसे तो उस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लोकल पुलिस को सूचना दी गई। थाना अधिकारी शिवलाल मीणा, डीवाईएसपी रत्नाराम देवासी सहित पुलिस अधिकारी पहुंचे और इनको घेरा डालकर गाँव में वहां पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से लूटा गया सोना और चांदी बरामद हुई। सोने का वजन जो है लगभग 13 किलो, चांदी का जो वजन है 13 किलो 900 ग्राम बताया जा रहा है। 3 किलो 900 ग्राम जो है वो सोना इनके कब्जे से बरामद हो चुका है। और फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस जो है यहाँ कार्रवाई करने के बाद इन्हें लेकर संबंधित घटनास्थल के लिए रवाना होगी। लेकिन लंबे समय तक पीछा करने के बाद इन लुटेरों को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल किया। हालांकि अंधाधुंध फायरिंग हुई और इस दौरान एक बच्चे घायल होने की सूचना हुई, लेकिन उसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी फायरिंग की गई, आप बता रहे हैं। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए होंगे। किस तरह के ये हथियार इनके पास से बरामद किए गए, कहां से ये हथियार लेके आए और इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या कहता है सुभाष? जी बिल्कुल, फिलहाल इस मामले में अधिकृत रूप से कोई क्योंकि ये मामला दूसरे थाना क्षेत्र का है और अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस को जैसे जैसे सूचना मिलती गई वैसे वैसे पुलिस इनका पीछा करती गई। और कोई पालमपुर क्षेत्र ये बताया जा रहा है बाड़मेर के पास से, वहां इनके होने की सूचना मिली थी। उसके बाद से लगातार इनका पीछा किया जा रहा है। अलग अलग जिलों की पुलिस ने इनकी सूचना की है और वर्तमान में सिर्फ जो पुलिस है वो सोने और चांदी का तोल कर पाई है। और हथियारों के बारे में अधिकृत रूप से न तो चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस, न उदयपुर पुलिस, न ही कर्नाटक पुलिस ने अधिकृत कोई जानकारी दी है। फिलहाल इन आरोपियों से जो सोना बरामद हुआ उसका तोल किया गया और संबंधित पूछताछ जो है थाने में की जा रही है और संबंधित कार्रवाई जो बनती है फायरिंग और घटनाक्रम को लेकर वो कार्रवाई बेगू। जी सुमित, हाँ, 4 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया था सुभाष इन्होंने। बाकी की रकम कहाँ है, क्या उसके बारे में पता चल पाया? कहाँ ये लोग इतने दिनों से थे, कहाँ फरार होने की अब कोशिश में थे? बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर ये सामने आया कि इन लुटेरों का जो भागने का प्लान था वो बाहर भागने का प्लान था, क्योंकि अन्य राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन इनका सीधे तौर पर राजस्थान और उससे बाहर होकर नेपाल की सीमा की तरफ भागने की प्लानिंग प्रारंभिक रूप से सामने आई है। लेकिन हालांकि अधिकृत रूप से किसी भी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस जो है सीधे तौर पर इनसे जो लूट का माल है वो बरामद करने में जुटी। बाकी की जो जानकारी वो जैसे जैसे कार्रवाई होगी वैसे वैसे सामने आ पाएगी कि आखिर इन्होंने हथियार कहाँ से खरीदे थे, किस तरह के हथियार इनके पास बरामद हुए और क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरह की घटनाओं को इन्होंने पहले और अंजाम दिया है जिसमें वो भागने में सफल रहे। सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा इसी प्रकार की एक लूट चित्तौड़गढ़ जिले में भी काफी लंबे समय पहले हुई थी, जहां बैंक में घुसकर लुटेरों ने लगभग 34 लाख की इसी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और 34 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। तमाम जानकारी के लिए सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़े। लुटेरों के कब्जे से लूट का सोना चांदी बरामद हो गया। 4 करोड़ की लूट का मामला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।